भारत में वैसे तो बहुत सारे शहर हैं, पर एक ऐसी धरती जिसे सप्तपुरियों में से एक कहा जाता है। जी हाँ, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ भगवान स्वयं बसते हैं। अवधपुरी अति पावन, सरयू सरि सुंदर, जग प्रसिद्ध सकल मुनि, गायहि निज अंतर। तुलसीदास जी की इस चौपाई से स्पष्ट होता है कि अयोध्या केवल एक ऐतिहासिक नगर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक धाम है, जहां हर गली और हर घाट भक्ति और पवित्रता से सराबोर है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भी अयोध्या की इस महिमा को अपने जीवन में उतारें और प्रभु श्री राम की कृपा का अनुभव करें। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं अयोध्या की वन डे आइटनरी भी शेयर करूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज द मोस्ट अवेटेड ट्रिप जो कि है अयोध्या की, वो अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। तो हम अभी अपने होम टाउन से निकले हैं, मैं और मेरा भाई है। तो अभी हम अपने होम टाउन से निकले हैं और अयोध्या के लिए। तो भगवान श्री राम ने बुलाया है तो अब जाना ही पड़ेगा। तो फाइनली मिलते हैं, फिर आपको अयोध्या की सारे टूरिस्ट स्पॉट्स उन सबको दिखाते हैं और वहाँ पे लेके चलते हैं। ओके। तो सुबह मैं अपने होम टाउन से निकला अयोध्या के लिए। अयोध्या पहुंचने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं। रेल से आना हो तो अयोध्या जंक्शन और अयोध्या धाम जंक्शन दोनों ही डायरेक्ट ट्रेन से दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर जैसी सिटीज से कनेक्टेड हैं। एयर ट्रैवल के लिए नया अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है, जो इंडिया की मेजर सिटीज से कनेक्टेड है। लखनऊ एयरपोर्ट पर सिर्फ 2 से 3 घंटे की डिस्टेंस पर है। रोड से भी आप लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर से रेगुलर बसेस, कैब्स और अपनी गाड़ी से भी ईजिली आ सकते हो। इस तरह अयोध्या आज की टाइम में हर रूट से ईजिली एक्सेसिबल है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे आए हैं नंदीग्राम, जिसको भरत कुंड भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या गए थे और अयोध्या से वो वनवास के लिए गए थे, तो उनके जो छोटे भाई थे भरत जी, तो भरत जी ने अयोध्या का पूरा सिंहासन, पूरा राजपाट यहीं भरत कुंड में रहकर ही संभाला था। भगवान श्री राम के पैर के खड़ाओं का इस्तेमाल करके उनको राजा का प्रतीक बनाकर यहाँ पे ही यहीं से पूरे अयोध्या राज को चलाया था। तो आप भी इंजॉय करिए भरत कुंड को। भरत कुंड, जो अयोध्या से कुछ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, इसको नंदीग्राम भी कहते हैं। ये एक पवित्र कुंड है जिसका संबंध श्री राम जी के भाई भरत जी से है। कथा के अनुसार जब श्री राम वनवास पर गए थे, तब भरत जी ने अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार करने के बजाय यहीं नंदीग्राम में तप करते हुए अपना समय बिताया था। उन्होंने राजपात्र और राजमुद्रा को ढोल में रखकर अपने भाई राम के चरणों में अर्पण कर दिया था। भरत जी की भक्ति और त्याग के चिन्हों के रूप में ही ये भरत कुंड प्रसिद्ध है। इस कुंड के चारों तरफ प्रकृति की खूबसूरती भी अपना अलग ही अनुभव कराती है। शांत जल, हरियाली से घिरे आसपास के दृश्य और पवित्र मंदिरों की घंटी की आवाज़ एक अलौकिक शांति का एहसास दिलाती है। यहाँ आकर आपको लगता है जैसे समय रुक गया हो और रामायण के युग में लौट आए हो। भरत कुंड सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ भक्ति और प्रकृति दोनों का अद्भुत संगम मिलता है। यहाँ आने वाले यात्री केवल भरत जी के त्याग को याद नहीं करते, बल्कि अपने अंदर की एक गहरी शांति और समर्पण का अनुभव भी लेकर जाते हैं। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गुप्तार घाट, जो अयोध्या से 3 to 4 किलोमीटर है। अभी हमें गुप्तार घाट पे, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या छोड़कर अपने लोक वैकुंठ जा रहे थे, तो सभी अयोध्या वासियों के साथ सशरीर भगवान श्री राम ने यहीं पे सरयू माता में डुबकी लगाकर अंतर ध्यान हुए थे। तो आप सभी दर्शन कीजिए। गुप्तार घाट से निकलने के बाद अब हम एंटर कर रहे हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। अयोध्या में एंटर होते ही एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस शुरू होता है।
सबसे पहले नोटिस करने लायक हैं रोड्स के किनारे बने हुए इनक्रेडिबल स्टैचूज और पेंटिंग्स। हर स्टैचू और आर्ट पीस अयोध्या की हिस्ट्री और रामायण की कहानियों को दिखाता है। देखते ही लगता है जैसे आप एक ही साथ हिस्ट्री और कल्चर में चल रहे हो। और फिर आते हैं राम पथ पर। वाह, ये जगह सच में बहुत ही खूबसूरत है। वॉल्स पर राम जी के जीवन की कहानियाँ पेंटिंग्स के थ्रू दिखाई गई हैं और हर कॉर्नर पर डेडिकेशन और आर्टिस्ट्री दिखाई देती है। वॉकिंग यहाँ से सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि एक इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी जैसा लगता है। आप हर स्टेप पर एक्साइटेड हो जाते हो और लगता है जैसे रामायण का युग आपके सामने जीवंत हो रहा है। और हाँ, रोड्स, घाट्स और सराउंडिंग्स इतने वेल मेंटेन्ड हैं कि चलना और एक्सप्लोर करना और भी इजी और इंजॉयबल हो गया है। सच में अयोध्या का ये एंट्री एक्सपीरियंस पहली नज़र में ही आपको मेस्मराइज कर देता है। अब हम चल रहे हैं रामपथ के एक ऐसे सेक्शन पर जो अयोध्या का एक बहुत ही खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव स्पॉट है। यहाँ वॉल्स पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो श्री राम जी के जीवन की कहानियां दिखाती हैं, उनके जन्म से लेकर राज्य तक के इम्पोर्टेंट पल। हर पेंटिंग के साथ आपको लगता है जैसे राम जी की कहानी आपके सामने जीवंत हो रही हो। रामपथ पर चल के सिर्फ भक्ति का एहसास नहीं होता बल्कि हिस्ट्री और कहानियों का अनुभव भी मिलता है। जय श्री राम दोस्तों। अभी हम हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में और आप सभी को दर्शन कराएंगे यहाँ के जितने भी प्रसिद्ध स्थल हैं, जितने भी भगवान राम से जुड़े, उनकी ऐतिहासिक विरासतों से जुड़े जितने भी स्थल हैं, हम सभी का आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे हैं अयोध्या के राम की पैड़ी पे, जो सरयू जी का जल यहाँ पे उस क्षेत्र में आता है और यहाँ पे आके लोग स्नान कर सकते हैं। तो अगर आप सुबह सुबह अयोध्या आ रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर स्नान कर सकते हो आके। और शाम के टाइम पे यहाँ पे लेज़र शो भी होता है करीब 7 से 8 बजे के बीच में। तो आप यहाँ पे आके लेज़र शो का मज़ा भी उठा सकते हो और साथ ही साथ आप यहाँ का पूरा नज़ारा देख सकते हो। बहुत ही शांति है और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल हैं, तो इजीली कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आने में। राम जन्मभूमि के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक अहमियत के लिए मशहूर है। यहाँ के मंदिर और घाट्स बस देखने लायक ही नहीं बल्कि भक्ति का एक अलग ही अनुभव देते हैं। पिछले 3-4 सालों में अयोध्या का रूप काफी बदला है। अब यहाँ बड़ी और सुविधाजनक रोड्स हैं, पिलग्रिम्स के लिए चीप रेट पर बसेस और इलेक्ट्रिक रिक्शा अवेलेबल हैं जो सफ़र को बहुत ही आसान और कंफर्टेबल बनाते हैं। रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे और बजट फ्रेंडली हैं जहाँ लोकल और टेस्टी खाना इजीली मिल जाता है। मंदिर और घाट के आसपास फैसिलिटीज़ इतनी सुधरी हुई हैं कि यात्रा का अनुभव और भी यादगार हो गया है। सच में अयोध्या का ये नया रूप और फैसिलिटी देखकर लगता है कि विजिटर्स की कंफर्ट और सुविधा का काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। आपको जगह जगह पर ई रिक्शाज मिल जाएंगे जो आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ईजिली छोड़ देंगे। अयोध्या यात्रा की एक परंपरा है कि रामलला का दर्शन करने से पहले हनुमान जी से अनुमति लेना जरूरी माना जाता है।
इसलिए हम सबसे पहले पहुंचे हनुमानगढ़ी। ये एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर है, जहां तक पहुंचने के लिए करीब 70 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियां चढ़ते ही भक्ति और उत्साह का माहौल बन जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहीं से राम दरबार की रक्षा करते थे। हनुमानगढ़ी का इतिहास और महत्व इतना विशाल है कि इस पर बॉलीवुड की कई फिल्में भी बन चुकी हैं, और अभी कुछ समय पहले ही विराट कोहली भी यहाँ दर्शन करने पहुंचे थे, जिससे इसका विशेष महत्व और भी सामने आया। आमतौर पर यहाँ भक्तों की काफी भीड़ रहती है, लेकिन क्योंकि हम वीकडेज में आए थे, इस बार भीड़ कम थी। इस वजह से हमने बड़े ही शांत माहौल में हनुमान जी के दर्शन किए, आरती का अनुभव लिया और प्रसाद प्राप्त। सच कहूँ तो हनुमानगढ़ी के बिना अयोध्या दर्शन अधूरा सा लगता है। दर्शन करने के बाद पास में ही बहुत सी स्ट्रीट है, जहाँ पे आपको प्रसाद और बाकी चीजें मिल जाएंगी। हनुमान जी के दर्शन के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कनक भवन, जो कि हनुमान मंदिर से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कनक भवन एक बहुत ही पवित्र और सुंदर मंदिर है। कहा जाता है कि माता कैकेयी और राजा दशरथ जी ने श्री राम और माता सीता को विवाह के बाद ये भवन उपहार में दिया था, इसलिए इसे कनक भवन यानी सोने का भवन कहा जाता है। मंदिर के अंदर राम सीता के स्वर्ण विग्रह दर्शन करने लायक हैं, जो श्रृंगार और अलंकारों से सजा हुआ है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे अभी भी राम सीता का गृहस्थ जीवन जीवंत हो। कनक भवन अयोध्या की यात्रा का एक अनमोल हिस्सा है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। कनक भवन से निकलते ही कुछ 200 मीटर की दूरी पर है दशरथ महल। अयोध्या का दशरथ महल एक हिस्टोरिकल और प्रसिद्ध स्थल है। कहा जाता है कि ये महल राजा दशरथ का राजमहल था, जहां श्री राम का बचपन और राज्य जीवन का एक हिस्सा गुजरा। महल के अंदर की कला और शिल्प का काम बहुत ही सुंदर है, जो उस समय की राजसी शान को दिखाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे कि हम सीधे रामायण के युग में आ गए हों। दशरथ महल अयोध्या की हिस्ट्री और कल्चर को समझने का एक अनमोल एक्सपीरियंस देता है। तो सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं राम मंदिर प्रमाइस में हूँ। यहाँ का माहौल इतना दिव्य है कि बस आंखों से देखते ही दिल शांत हो जाता है। मंदिर में दर्शन का टाइमिंग सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक है। ट्रस्ट ने अरेंजमेंट्स बहुत ही सुविधाजनक बनाए हैं, इसलिए दर्शन का अनुभव और भी यादगार हो जाता है। रामलला के दर्शन का ये पल सच में जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। राम मंदिर प्रेमाइस में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम, जो पिलग्रिम्स की सुरक्षा के लिए बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन्स, बैग्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मंदिर ट्रस्ट ने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर फैसिलिटी दी है, जहां आप अपने सामान को ईजिली डिपॉजिट कर सकते हो। सभी काउंटर्स पर स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है और पूरा प्रोसेस सिंपल और अप्रोचेबल बनाया गया है। ये देखकर लगता है कि मंदिर ट्रस्ट ने पिलग्रिम्स की सुविधा और सुरक्षा दोनों का ख्याल रखा है। सच में एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, जो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। दोस्तों अभी फाइनली हमारा राम मंदिर का दर्शन कंप्लीट हुआ और दर्शन बहुत ही अच्छा था। हम पिछली बार आए थे, पिछली 2-3 बार से हम आए हैं यहाँ पे, बट उतना अच्छा दर्शन नहीं मिल रहा था जितना इस बार मिला। तो हमें करीब भीड़ कम थी, इसलिए हमें हार्डली 10 to 20 मिनट्स में दर्शन मिल गया। मैं अब सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी को राम मंदिर दर्शन के लिए आना है तो वो दर्शन शाम को करे, पहली चीज़। और दूसरा ये कि अगर हो सके तो वीकडेज़ में आओ, वीकेंड्स को अवॉइड करो, क्योंकि वीकेंड्स में बहुत भीड़ होती है। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ ट्रस्ट ने प्रोवाइड की है, तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। रामलला के दर्शन के बाद बाहर ही सीता रसोई का भंडारा था, जहाँ पर बहुत ही सुंदर खिचड़ी का प्रसाद था, एकदम शुद्ध और सात्विक। दर्शन करने के बाद इस खिचड़ी को खाने का अनुभव भी एकदम अलग था। तो
फाइनली हमने अयोध्या में एक दिन में सारे मंदिरों को कवर किया, सारे घाटों को कवर किया, जितने मेजर थे। ऑल्दो हमारे काफ़ी सारे मंदिर और घाट अभी भी रह गए हैं, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे। बट हमने मेजरली जितने भी फेमस मंदिर थे, जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर थे, घाट थे, हमने सारे कवर कर लिए। राम मंदिर में दर्शन करने के बाद आप बाहर आओगे तो आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखेगा। अयोध्या की खूबसूरती रात में और अच्छी हो जाती है। वहाँ पे आसपास हर जगह लाइटिंग है और मंदिर के सामने ही एक और मंदिर है, बिरला मंदिर। आप चाहो तो अपनी फैमिली के साथ वहाँ भी जा सकते हो। वहाँ के दर्शन करने के बाद आप खाने पीने के लिए मंदिर के बाहर ही बहुत सारे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि उडुपी एक्सप्रेस वगैरह, तो आप वहाँ पे भी जाकर खाना पीना खा सकते हो। अयोध्या में सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद हमारा प्लान था कि शाम को लता मंगेशकर चौक होते हुए सरयू घाट की आरती और फिर नया घाट का लेजर शो देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए रात के करीब 7 बजे हम वहाँ पहुँचे। लेकिन लेट होने की वजह से वहाँ पे ना तो आरती देख पाए और ना ही लेजर शो का आनंद ले पाए। दिल में हल्का सा अफसोस रहा, पर अयोध्या की यादें फिर भी हमेशा हमारे दिल में साथ रहेंगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय श्री राम।